जीव आत्मा का स्वरूप। आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ का साधन है। सभी संप्रदायों में यह अर्थ मान्य है कि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन है। मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इस अर्थ का प्रतिपादन निम्नांकित स्रोत वाक्य करते हैं। पृथगात्मानं प्रेरितारंग च मत्वा जुष्टः सतः तसते नामृतवहमेति। अर्थात आत्मतत्व तथा उसको प्रेरणा प्रदान करने वाले परमात्म तत्व को अलग अलग स्वरूपतः तथा संबंधतः मनन करके मुमुक्षु जीव परमात्मा की प्रीति का पात्र बन जाता है और उसके ही फल स्वरूप वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। आत्मानं चेद्विह जानीयाह दयाहमस्मीतिह पुरुषः किमि च क्षणः कस्यः कामायः शरीरः मनुः संजवरेतः। अर्थात यदि जीव को अपनी आत्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह किस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा से तथा किस अनुबंधी कामना की पूर्ति के लिए अपने शरीर में आसक्त होगा। तरतीह शोकः मात्महवीतः। अर्थात आत्मज्ञानी पुरुष संसार सागर को पार कर लेता है। ब्रह्म विद्यापनोति है। परम ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। इस समस्त वाक्यों का यही अभिप्राय है कि आत्मा के स्वरूप का तथा परमात्मा के स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मोपासना करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सभी विचारकों को यह भी मान्य है कि संसार का मूल कारण अज्ञान है। तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जीव अनादि काल से माया के महाआवर्त में पड़कर अपने स्वरूप आदि को भूल गया है तथा देह इंद्रिय मन प्राण तथा ज्ञान आदि को ही आत्मा मानने लगा है। इसी अज्ञान के कारण वह संसार के चक्र में पड़ा हुआ है तथा कर्म फल को भोग रहा है। अध्यात्म शास्त्र के आलोक में ही आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप को जाना जा सकता है। आत्मा देह इत्यादि से भिन्न है। आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए विशिष्टाद्वैत दर्शन के आचार्य श्रीमद् यमुनाचार्य कहते हैं, देहे निद्रयः मनः प्राणः धीभयोः नयोः नन्यलक्षणः नित्यो व्यापीह प्रतिक्षेत्रः मात्मा भिन्नः सवतः सुखी। अर्थात आत्मा देह इंद्रिय मन प्राण तथा ज्ञान से भिन्न है। वह स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण है। वह नित्य संपूर्ण शरीर में व्यापक प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न तथा स्वभावतः स्वरूप है। अंगचः विंशतमोह जीवः।
यह श्रुति बतलाती है कि प्राकृतिक 24 तत्वों से भिन्न 25वां तत्व जीव आत्मा है। पद्म पुराण में भी आत्मा के स्वरूप का विस्तार से प्रतिपादन करते हुए कहा गया है, आत्मा तु सह मकरेण पंचविंशः प्रकृतितः यः परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः पंगचः विंशकः स एवः सर्वभूतात्मा नरः इत्यभिधीयते। आत्मा शुद्धोक्षरः शांतो निर्गुणः प्रकृते परः। अर्थात वर्णमाला के 25वें अक्षर मकार के द्वारा आत्मा का अभिधान होता है। आत्मा प्रकृति से भिन्न बतलाया गया है। वह जीव ही 25वां तत्व है। वही सभी भूतों के भीतर आत्मा रूप से विद्यमान रहता है। चूँकि उसका कभी विनाश नहीं होता है, अतएव वह नर कहलाता, न रीयते क्षीयते विनश्यति इति नरः। यह नर शब्द की व्युत्पत्ति है। वह आत्मा शुद्ध है, अक्षर विकार रहित है, शांत, अपक्षय, विनाश आदि षडूर्मियों से रहित है तथा प्रकृति से भिन्न होने के कारण निर्गुण है। अहम अर्थ ही आत्मा है। आत्मा से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं उन सबों की यह इस रूप से प्रतीति होती है, जैसे यह मेरा देह है, यह मेरी इंद्रियां है, ये मेरे प्राण हैं, यह मेरा मन है तथा यह मेरा ज्ञान है इत्यादि। किंतु आत्मा की सदा मैं इस रूप से ही प्रतीति होती है, जैसे मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि। यह मैं इस रूप से प्रतीत होने वाला ही आत्मा है। मैं का वाचक संस्कृत शब्द अहम शब्द है। यह अहम शब्द दो प्रकार से व्युत्पन्न होता है। एक मांत अव्यय प्रतिरूपक है तथा दूसरा अस्मद शब्द के प्रथमा एक वचन में आदेश होकर अहम शब्द बनता है। यही अहम शब्द आत्मा का वाचक है। मांत अव्यय प्रतिरूपक अहम शब्द के विषय में तो अहं शुभ मोरयुष इस सूत्र की वृत्ति में भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं, अहं शुभ मोरयुष। इस सूत्र की वृत्ति में भट्टो जी दीक्षित लिखते हैं कि यह अनात्मा अहंकार का वाचक है, देह आदि अनात्मा है। इस बात को बतलाते हुए श्री लोकाचार्य तत्वत्रय ग्रंथ में कहते हैं, देहादीनामः ममः देहादयः इत्यात्मनोः भिन्नतया भानातः इदन्तहवेनः भानातः आत्मनः सचाहन्तवेनः भासमानातः एतेषां कदाचिदः भासमाहनत्वातः कदाचिदः भानाचचः आत्मनः सदा
भासहमानत्वाचचः एतेषां बहुत्वातः आत्मनः एकतत्वाचचः एते भयोः विलक्षणः आत्मएह तयंगीह कर्तव्यम्। अर्थात निम्नांकित 4 कारणों से आत्मा देह इत्यादि से भिन्न सिद्ध होता है। पहला कारण, देह आदि मेरे हैं, इस तरह से आत्मा से भिन्न रूप से देह आदि की प्रतीति होती है। दूसरा है, देह आदि यह इस रूप से प्रतीति होती है और आत्मा की सदा मैं इस रूप से प्रतीति होती है। तीसरा, देह इत्यादि की जागृत इत्यादि अवस्था में ही प्रतीति होती है तथा स्वाप इत्यादि अवस्था में नहीं होती है, किंतु आत्मा की तो निरंतर मैं इस रूप से प्रतीति होती रहती है। स्वाप काल में भी मैं इस रूप से प्रतीति होने के ही कारण जागने पर मनुष्य यह अनुभव करता है कि मैं सुखपूर्वक सोया इत्यादि। चौथा है, शरीर इत्यादि अनेक हैं, शरीर में भी हाथ पैर मुँह इत्यादि अनेक हैं। आत्मा तो सदा एक ही प्रतीत होता है। इस तरह आत्मा देह इंद्रिय इत्यादि से भिन्न सिद्ध होता है। आत्मा स्वप्रकाश है। आत्मा स्वप्रकाश है। स्वप्रकाश शब्द के अर्थ 2 प्रकार के होते हैं। स्वेनः प्रकाशः, स्वः प्रकाश अर्थात जिस तरह घट पट इत्यादि जितने पदार्थ हैं उनके ज्ञान के लिए उनके प्रकाशक ज्ञान तथा प्रकाशक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उस तरह से आत्मा के ज्ञान के लिए किसी दूसरे प्रकाशक पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा जब तक रहती है तब तक उसका प्रकाश अपने आप हुआ करता है, किंतु मणि प्रदीप आदि भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने आप ही प्रकाशित होते रहते हैं। अतएव स्वेन प्रकाशः, यह स्वप्रकाश शब्द ही व्युत्पत्ति मानने पर प्रदीप मणि धूमनि सूर्य इत्यादि को भी आत्मा मानना पड़ेगा। फलतः स्वप्रकाश शब्द की व्युत्पत्ति स्वसमय प्रकाश मानना होगा, अर्थात आत्मा अपने लिए ही प्रकाशित होता है। अपनी आत्मा का ज्ञान अपने को ही होता है। आत्मा को छोड़कर जितने भी मणि प्रदीप आदि वस्तुएं हैं उनको जानने वाला आत्मा है। अतएव वे सबके सब परस्मय प्रकाशित होते हैं। इस तरह आत्मा में स्वयं प्रकाश तत्व के साथ साथ स्वसमय प्रकाशत्व भी है। आत्मा से भिन्न सभी वस्तुएं परस्मय ही प्रकाशित होती है। चूँकि आत्मा में दोनों प्रकार का स्वप्रकाश तत्व है, अतएव यह स्वप्रकाश है। आत्मा ज्ञान स्वरूप एवं ज्ञानवान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप होते हुए ज्ञानवान है। जिस तरह सूर्य प्रदीप
मणि इत्यादि प्रकाश स्वरूप होते हैं तथा वे प्रकाशवान हैं। प्रकाश स्वरूप सूर्य एवं धर्मी हैं तथा उससे निकलने वाला प्रकाश उसका धर्म है। इसी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा धर्मी है और उसका विषयों का अनेक प्रकार का ज्ञान धर्मभूत है। जिस तरह सूर्य प्रदीप आदि के धर्मभूत प्रकाश में ही संकोच एवं विकास होता है, प्रकाश स्वरूप सूर्य तथा प्रदीप सदा एक समान ही रहते हैं। उसी तरह आत्मा के स्वरूप ज्ञान में कोई भी संकोच अथवा विकास नहीं होता है। उसके धर्मभूत ज्ञान में ही संकोच एवं विकास होता है। ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञानवान इसलिए कहा गया है कि उसमें ज्ञान गुण की ही प्रधानता है। जिस तरह लोक में जो अधिक ज्ञानवान होता है उसको प्राज्ञ कहा जाता है। इसी अर्थ को बतलाते हुए महर्षि बादरायण ने कहा, तद्रोणः सारत्वातः तदव्यपदेशः प्रज्ञावतः। अर्थात ज्ञान नामक गुण ही प्रधानता होने के ही कारण अतएव ज्ञः ब्रह्मसूत्र, इस सूत्र में आत्मा को ज्ञः कहा गया है। इसके पश्चात महर्षि बादरायण ने आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए कहा, यावदात्मः भाविः तवाच चहनः दोषः स ततः दर्शनातः। ब्रह्म अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञानवान कहने में इसलिए भी कोई दोष नहीं है कि लोक में देखा जाता है कि जब तक शरीर में आत्मा का सद्भाव बना रहता है तब तक ज्ञान रहता है। आत्मा के शरीर से निकल जाने पर शरीर में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं रह जाता है। अतएव ज्ञान के यावदात्म भावी होने के कारण भी आत्मा को ज्ञानवान कहा जाता है। आत्मा कर्ता है, भोक्ता भोगयो प्रेरितांगचः मत्वा श्रुतिः। इस अर्थ का प्रतिपादन करती है कि आत्मा कर्म फल रूपी भोगों का भोग करने वाला है, अतएव वह भोक्ता है। ब्रह्म सूत्रकार भी कहते हैं, कर्ता शास्त्रार्थः वः तत्त्वातः। अर्थात आत्मा को कर्ता इसलिए मानना चाहिए कि उसी को करने के लिए शास्त्र विभिन्न कर्मों का विधान करते हैं। यदि आत्मा को कर्ता नहीं माना जाए तो भी शास्त्र विहित कर्म व्यर्थ हो जाएंगे। हरि वाक्य सुधा सिंधुकार लिखते हैं, ज्ञात्या देहि निद्रयाः दीनाहमात्मः बोधयः पृथक् पृथक् येषां स्वरूपः वक्ताः च श्रोताः मन्ताः प्रमापकः षड्वं क्रियाणां कर्ते तथहमात्माः असमितयः वधार्यताम्। हरिवाक्य सुधा सिंधु अर्थात यह जानना चाहिए कि आत्मा देह इंद्रिय आदि को जानने वाला प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक उन सबों के स्वरूप का प्रवचन करने वाला श्रोता, मनन करने वाला प्रमापक तथा सभी क्रियाओं को
करने वाला है, ऐसा ही मैं भी हूँ, इस तरह से जानना चाहिए। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा की सूक्ष्मता लोक सिद्धि है। आज के वैज्ञानिकों ने अनेक तत्वों का साक्षात्कार किया है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसका साक्षात्कार अभी किसी भी आधुनिक वैज्ञानिक ने नहीं किया है। आत्मा की सूक्ष्मता का प्रतिपादन करते हुए श्रुतियाँ कहती है, एषोह नूरात्मा चेतसाह वेदीह तव्ययः। यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म अनुस्वरूप है। इसका साक्षात्कार तो विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद तथा अनुदधर्ष इन 7 साधनों से शुद्ध बने अंतःकरण के द्वारा ही किया जा सकता है। दूसरी श्रुति कहती है, बालाः ग्रसतः भागस्यः स तथाह कल्पितस्यः चह भागोह जीवस्यः विज्ञेयः। बाल के अग्रभाग को 100 भाग में चीर दिया जाए, उसका एक भाग जो होगा उसको भी यदि 100 भागों में चीर दिया जाए, वह जितना सूक्ष्म होगा उतना ही सूक्ष्म जीव का भाग समझना चाहिए। उस आत्मा के निवास स्थान को बतलाती हुई श्रुति कहती है, हृदयहमात्मा। यह आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है। वह आत्मा इस शरीर से निकलता है, अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार लोकांतरों में जाता है तथा लोकांतरों से पुनः इस लोक में आता है। इस बात को बतलाते हुए ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं, उतः क्रांतिः गत्यः गति नामः। मनुष्य के हृदय में रहने वाली आत्मा संपूर्ण शरीर को उसी प्रकार से प्रकाशित किए रहता है जिस तरह कमरे में एक स्थान पर रखा हुआ दीपक संपूर्ण में कमरे को प्रकाशित करता है। गुणादवाह लोकवतः। आत्मा नित्य है। आत्मा की नित्यता का प्रतिपादन निम्नांकित श्रुतियाँ करती है, न जायते म्रियते वाह विपः सचिह नायं कुतः सचिह नः बभूवः कश्चितः अजोह नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणोह न हन्यते हन्यमानेह शरीरेह। अर्थात ज्ञानवान आत्मा न तो उत्पन्न होता है और न तो मरता है और न तो कोई भी जीवात्मा किसी से उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा प्राचीन है। शरीर के विनष्ट होते रहने पर भी आत्मा का विनाश नहीं होता है। हंता च मन्यते हंतुं हतश्चेह न मन्यते हतम् उभौ तोह नः विजानीतोः नायं हन्ति न हन्यतेः। हन्ताः च मन्यते हन्तुं हतश्चेह न मन्यते हतम् उभौ तोह नः विजानीतोः नायं हन्तिः न हन्यतेः। यदि मरने वाले को कोई मारने वाला मानता है तथा मरे हुए को कोई मरा हुआ मानता है तो वे दोनों विशेष ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और
न तो किसी के द्वारा मारी जाती है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, अरे गर्गी, यह आत्मा अविनाशी है। ज्ञा ज्ञौह द्वाजौह, ये दोनों आत्मा और परमात्मा ज्ञानी एवं अज्ञानी तथा अजन्मा है। हरि वाक्य सुधा सिंधुकार भी कहते हैं, श्रुतो हि नित्योह नित्याह नामीहति ततः नित्यः तोदिताः नतः वेवाहं जातुः नासह मृतयादौह च संवृताः वपीः। अर्थात नित्यो नित्यानाम इत्यादि श्रुति तथा नतवेवाहं जातुः नासम इत्यादि गीता वाक्य ये दोनों जीवों की नित्यता का प्रतिपादन करते हैं। श्रीमद् भागवत में जीव का स्वरूप, जीवों के किसी प्रकार के स्वरूप का उपदेश देते हुए प्रहलाद जी भी दैत्य बालकों से कहते हैं, आत्मा नित्यो हवय यः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञः आश्रयः अविक्रियः शवः दृगः हेतुः व्यापकोः संगयः नावृतः एतैरः द्वादशाः भीर्विद्वानः आत्मनोः लक्षणैः परं अहं ममेतयः सद्भावं देहादौह मोहजंह तयः जेदः। अर्थात आत्मा नित्य है, अर्थात उसका कभी भी विनाश नहीं होता, निर्विकार है, उसे बालत्व वृद्धत्व इत्यादि प्रकार का कोई भी विकार नहीं होता है। वह शुद्ध है, अर्थात आत्मा में किसी प्रकार की प्राकृतिक दोष नहीं है। वह एक है, शरीर इंद्रिय प्राण इत्यादि के समान अनेक नहीं है। वह क्षेत्रज्ञ है, अर्थात इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाला है। वह आश्रय है, अर्थात शरीर इंद्रिय प्राण इत्यादि के बने रहने का आधार आत्मा ही है। आत्मा के शरीर से निकल जाने पर ये सब के सब विनष्ट हो जाते हैं। वह अविक्रय है, अर्थात आत्मा में अस्ति जायते इत्यादि षड्विकार नहीं होते हैं। वह स्वदृक् अर्थात स्वयं प्रकाश है, विभिन्न शरीरों के धारण करने का हेतु है। व्यापकः, वह हृदय प्रदेश में रहकर भी अपने ज्ञान गुण के द्वारा संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता है। असंगी, वह किसी में भी आसक्त नहीं है। अनावृत, वह अज्ञान इत्यादि किसी के द्वारा भी नहीं अच्छन्न होता है। आत्मा के इन 12 प्रकार के भेदक हेतुओं के द्वारा विवेचन करके बुद्धिमान पुरुष शरीर इंद्रिय इत्यादि में अज्ञान जन्य अहंकार तथा ममकार का परित्याग कर देते हैं।